Hello everyone. Today we are going to see a topic called flow through pipes, which we have already seen and which we have already studied. I have uploaded some videos from this chapters, but I'm going to upload another video which will help you to understand this chapter in a better way so you can have a good revision for before the examination. So this chapter is from SBT syllabus Bihar Hydraulics unit number 5. The content are characteristics of flow through pipes, energy head or losses in a flow through pipes, major losses such as a loss of head due to friction, Darcy-Weisbach formula, minor loss such as a head of loss at entry, change in diameter, bend, etc. Problem on head loss, hydraulic gradient line, total energy line, effect of entry at a pipe, change in diameter, bend on HGL and TEL, that is hydraulic gradient line and total energy line. Plotting of HGL and TEL, how will you plot? Design of pipeline for given following using formula using nomograms. Computation of height of reservoir, compound pipe and equivalent size. So these all are topic today we are going to see. So जब हम ये देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा पाइप से जो हमारा फ्लो होता है मोस्टली दिस इज़ जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर फ्रॉम द एक सोर्स से हमारा ओवर हेड टैंक में जाता है, वहाँ से हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डालते हैं एज वेल हमने कैसे सप्लाई करते हैं ताकि लोगों के डिमांड को हम लोग मीट कर सके. सो वी आर गोइंग टू स्टडी. तो इसमें मेन चीज़ 3 चीज़ पे ज़रूरत है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्रेशर. अगर ये तीनों सही रहेगा तो हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स नॉर्मली जाएगा. तो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ लैमिनार फ्लो एंड व्हाट इज़ टर्बुलेंट फ्लो. So what is laminar flow? When the fluid moves slowly in a layer in a pipe without much mixing among the layers, typically occur when the velocity is low or a fluid is very viscous. ये क्या होता है? Does not cover any, और regular flow है, does not interfere और आपस में mix नहीं होता है, regular flow है, ठीक है, और continuous flow है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? laminar flow है, ठीक है. इसके रेनॉल्ट नंबर कितने होती है? 2000 के नीचे होती है, उसको हम लोग लैमिनार फ्लो बोलते हैं. टर्बुलेंट फ्लो है कि दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ लैमिनार फ्लो. वो क्या होता है? मिक्स करके इधर उधर से उसकी वेलोसिटीज आर हाई. लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो कैन बी कैटेगराइज एंड क्वांटिफाइड यूजिंग रेनॉल्ट नंबर. उसको हम लोग आर से हम लोग रेनॉल्ट नंबर क्या होता है? इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स से हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग रेनॉल्ट नंबर निकालते हैं, ठीक है. तो एस्टैब्लिश बाय ऑसबोर्न रेनॉल्ट एंड इज गिवन एज, जैसे कि आप पानी अब देख सकते हैं, जो ऊपर से टैप से जो पानी बह के आ रहा है, इस एक कंटिन्यूस फ्लो है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लैमिनार बोलते हैं, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैमिनार. लेकिन जो हमारा पानी उसके अंदर के आने के बाद बिखर जा रहा है, यू कैन सी हमारा यहाँ पे बिखरा इधर 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 जा रहा है, तो हमारा वो क्या हो गया? टर्बुलेंट फ्लो हो गया. तो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो समरी, व्हाट यू अंडरस्टूड अबाउट लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. क्योंकि जो लैमिनार फ्लो होता है पाइप में लेयर से फ्लो होता है, वो रेगुलर फ्लो है, वो कंटिन्यूस है, ठीक है, वो एक दूसरे को पाथ को क्रॉस नहीं करता है. लेकिन टर्बुलेंट फ्लो क्या है? ऑपोजिट है. उसको नापते हैं हम लोग, उसको जो वैल्यू होता है हम रेनॉल्ट नंबर से निकालते हैं. तो देखेंगे लेयर्स ऑफ वाटर फ्लो ओवर वन अनदर एट अ डिफरेंट स्पीड विथ वर्चुअली नो मिक्सिंग बिटवीन लेयर्स. There is no mixing in the layers. The flow velocity profile for a laminar flow in circular pipe is parabolic in shape. अगर वो सर्कुलर पाइप है तो उसका जो शेप होगा फ्लो का किस में होगा? कौन सा आकार में होगा? पैराबोलिक में होगा. With a maximum flow in the center of the pipe and minimum flow at the pipe wall, the average flow velocity approximately 1/2 of the maximum velocity. ठीक है, तो ये हमारा किस केस में था? आपका लैमिनर फ्लो में था. सिमिलरली हमारा टर्बुलेंट फ्लो में क्या था? इरेगुलर फ्लो होता है. नेक्स्ट है कि वो टर्बुलेंट फ्लो में फ्लैट होता है, सेंटर क्रॉस पाइप एंड ड्रॉप रैपिडली एक्सट्रीम क्लोज टू द वॉल, ठीक है. नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दैट मेसेज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्म ड्यू टू शियर फोर्स. फॉर मोस्ट फ्लूइड टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है. तो ये हमारा विस्कोसिटी मीन्स गिविंग रेसिस्टेंस. वो जैसे कि फॉर एग्जांपल
टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, विस्कस लिक्विड क्या हो जाता है, जैसे हनी ले लें, अगर उसमें कुछ डालते हैं तो वो क्या करता है, डूबने से रेसिस्टेंट को करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं एक छोटी सी डायग्राम से, एन आइडियल फ्लूइड इज वन दैट इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज़ नो विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड क्या है, एक वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और जिसमें विस्कोसिटी नहीं होता है। तो देख सकते हैं डायग्राम में हमारा टर्बुलेंट फ्लो का जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लो है वो स्कैटर हो रहा है, और जो लैमिनार है हमारा फ्लो क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक दूसरे को बिना क्रॉस करे हुए फ्लो करा रहा है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। नेक्स्ट हम ये तो आप इससे समझ लिए कि लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, उसका समरी क्या होता है, और इस डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेड लॉस। हेड लॉस क्या है, सिमिलरली इसको सही से जानने का तरीका यही है कि जो हमारा हेड लॉस लगता है किसके वजह से लगता है, कितने प्रकार के हेड लॉस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के हेड लॉस होते हैं, मेजर लॉस एंड माइनर लॉस। तो मेजर किसके वजह होता है, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, और माइनर किसके वजह से होता है, और जिसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर देते हैं कई बार, और उसको हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं। तो देख सकते हैं हेड लॉस क्या है। इन द एनालिसिस ऑफ पाइपिंग सिस्टम, प्रेशर लॉसेस आर कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्लूइड कॉलम हाइट कॉल एज हेड लॉस। तो ठीक है, उस हम क्या करते हैं, हम लोग जब पाइपिंग सिस्टम हम लोग लगाते हैं उसमें प्रेशर लॉसेस आकर होता है, उस सब की वजह से इक्विवेलेंट फ्लूइड कॉलम हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, हेड लॉस बोलते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एडिशनल हाइट दैट फ्लूइड नीड्स टू बी रेज्ड बाय अ पंप इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप। जो हमारा फ्रिक्शन लॉसेस लगता है इन द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग कहते हैं, तो उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, HL इज इक्वल टू FL_V² अपॉन 2GD। ये हम लोग की ये फार्मूला किस में निकालते हैं, डार्सी-वेइसबैच इक्वेशन में ये फार्मूला निकालते हैं। तो सिमिलरली यू कैन HL इज इक्वल टू डेल्टा PL अपॉन ρg। तो उसको हम लोग जब फर्दर हम लोग ले जाएंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे कि कैसे आएगा इस डायग्राम से आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जैसे कि एक सर्कुलर पाइप है जिसकी डायमीटर D है, इसका लेंथ L है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये ऊपर वाला डेल्टा PL है। तो प्रेशर लॉस क्या है, डेल्टा PL इज इक्वल टू F इंटू L/D, लेंथ अपॉन टोटल डायमीटर इंटू रो VM² अपॉन 2। हेड लॉस क्या हो जाएगा, FL_V² अपॉन 2GD। तो वो सिंपल सी बात डार्सी-वेइसबैच इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। तो आप देख सकते हैं द रिलेशन फॉर प्रेशर लॉस एंड हेड लॉस is one of the most general relation in fluid mechanics, and it is valid for a laminar or turbulent flow, circular and non-circular pipes and smooth or a rough surface। तो वहाँ पे हम लोग डार्सी-वेइसबैच इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो डार्सी-वेइसबैच इक्वेशन का इस जो फार्मूला है उसको आपको याद रखना है, FL_V² अपॉन 2GD। और इस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी तरह से, जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, वहाँ से भी आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है देख सकते हैं, वंस द प्रेशर लॉस और ए हेड लॉस इज अवेलेबल, ठीक है, द रिक्वायर्ड पंपिंग पावर टू ओवरकम द प्रेशर लॉस इज डिटरमाइंड फ्रॉम, अगर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, W पंप इंटू L इज इक्वल टू V डेल्टा PL इज इक्वल टू V रो G HL इक्वल टू MGHL। तो हमारे यहाँ क्या है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट है, M क्या है, मास ऑफ फ्लो रेट है, द मीन वेलोसिटी ऑफ लैमिनार फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप क्या हो जाएगा, सिंपल से हमारा जो फार्मूला लिख लेगा डेल्टा बाई PD² अपॉन 32 μL। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो फार्मूलास है डार्सी-वेइसबैच इक्वेशन का आपको वो याद रखना है, उससे हमको क्या निकालना है, प्रेशर क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है। तो उससे हमारा फार्मूला निकल जाएगा। तो हम लोग जैसे हेगन-पोसलेस लॉ, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट बस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हेगन-पोसलेस लॉ को हम कैसे निकालते हैं। ये कहता है वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ए लैमिनार फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ ए डायमीटर D एंड लेंथ L बिकम्स, तो उसके जो फार्मूला हो गया हॉरिजॉन्टल पाइप का, V इज इक्वल टू VM इंटू AC। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, जो हमारा फाइनल फार्मूला निकलेगा क्या निकलेगा, डेल्टा P πD4 अपॉन 128 μL। तो इसको आपको याद रखना है, ये फार्मूला को याद रखना है। अगर इन केस MCQ क्वेश्चन में आपको SSC JEE का जब भी प्रिपरेशन करते हैं
तो वहाँ पे आपको हेगन-पोसलेस लॉ का फॉर्मूला डायरेक्टली पुट अप कर देता है, जिसको आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इट इज़ स्पेसिफाइड फ्लो रेट, द प्रेशर ड्रॉप and thus required pumping power is proportional to the length of the pipe and the viscosity of the fluid, but is inversely proportional to the fourth power of radius और डायमीटर ऑफ द पाइप। तो पोसलेस क्या होता है, हेगन पोसलेस एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1757 में से लेकर 1839 के बीच में उन्होंने ये खोज रखा और उनका डेट जन्म था, तो उसमें उन्होंने ये हेगन पोसलेस लॉ को निकाला। तो इसमें आप देख सकते हैं दो पाइप है, एक जिसकी डायमीटर है एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, ठीक है, एक 16 HP वाला है, एक 1 HP वाला है। तो उसमें हमारा देख सकते हैं जो दोनों का डायमीटर चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो द पंपिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर ए लैमिनर फ्लो पाइपिंग सिस्टम कैन बी रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 16 बाय डबलिंग द पाइप ऑफ डायमीटर। हम लोग 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डबलिंग कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, ताकि उसका फ्लो रेट बढ़ जाए। सिमिलरली जो हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप का जो हमारा वी निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट निकलेगा। तो डेल्टा पी पाई d4 अपॉन 128 म्यू एल, तो उससे हमारा क्या हॉरिजॉन्टल पाइप का निकल जाएगा। इस फार्मूला से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। सिमिलरली हमारा किससे, नेक्स्ट हमारा इंक्लाइन पाइप के लिए, तो डेल्टा पी माइनस रो जी एल साइन थीटा इसलिए लग रहा है कि जैसे हमारा कोई भी फ्लो होगा तो हमारा इंक्लाइन, जैसे कि ये हमारा इंक्लाइंड हो गया, तो इस पाइप में हमारा एंगल निकलेगा, ठीक है। तो हमको उसको किससे डिनोट करते हैं, साइन थीटा से। तो साइन थीटा इंटू पाई d4 अपॉन 128 म्यू एल। तो हम देख सकते हैं अपहिल फ्लो में हमारा थीटा कितना होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, एंड साइन थीटा इज थीटा ग्रेटर देन 0। लेकिन डाउन हिल में वो क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो आप देख सकते हैं द रिलेशन डेवलप्ड फॉर फुली डेवलप्ड लैमिनर फ्लो थ्रू horizontal pipes can also be used for inclined pipes by replacing delta p with delta p minus rho g l sin theta। और जस्ट रिप्लेस करके हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। दिस टॉपिक वॉज ओनली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू फॉर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर, मेजर लॉसेस किस किस के वजह से लगता है। तो हम लोग देख सकते हैं मेजर लॉसेस में क्या क्या होता है। एक्चुअली वी ऑल नो कि हमारा मेजर लॉस किसके वजह होता है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस की वजह से होता है। लेकिन फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ लग सकता है, कि कौन सा फ्लो में लगता है, देख सकते हैं। लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट, तो टर्बुलेंट में 3 फ्लो है, स्मूथ, ट्रांजिशन, रफ। देन कोलर बुक फॉर्मूला है, मूडीज डायग्राम है, स्वामी जैन, तो वहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर लगता है। तो देख सकते हैं हम लोग जो फार्मूलाज दिए हुए हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लैमिनर फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर, तो हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या था, V इक्वल टू रो जी डी स्क्वायर अपॉन 32 म्यू H1 अपॉन L। तो हेगन पोसलेस लॉ का फार्मूला है। तो हम जानते हैं कि HF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम लोग डार्सी विस्वैच इक्वेशन से हमने क्या निकाला, HF इज इक्वल टू FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग F इज इंडिपेंडेंट ऑफ रफनेस, तो दोनों को हमने कंपेयर रखा, ठीक है। तो हमने क्या निकला, 64 अपॉन RE हमारा रेनॉल्ड नंबर निकल गया। क्या निकल गया, रेनॉल्ड नंबर। तो जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रफनेस निकाल सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, टर्बुलेंट फ्लो, स्मूथ, रफ एंड ट्रांजिशन। तो हम जानते हैं HF क्या होता है, FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, हमारा किसके अनुसार, डार्सी विस्वैच इक्वेशन के अनुसार। तो हाइड्रोक्ली स्मूथ पाइप फ्लो लाइक कर्मन 1930 में उन्होंने निकलेगा 1 अपॉन रूट एफ। तो उसको हम लोग कैसे निकाला, 2 लॉग इंटू RE रूट एफ अपॉन 2.51। तो हम लोग सिमिलरली इसको हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो का स्मूथ, रफ एंड ट्रांजिशन निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप्स। तो फ्रिक्शन लॉसेस में कैसे पाइप में लॉसेस लगता है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लो रहेगा, इट कैन बी लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी इक्वेशन कैन बी गिवन एस, उसमें एनर्जी इक्वेशन कैसे लगेगा, देख सकते हैं, P1 अपॉन गामा प्लस Z1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HA माइनस HR माइनस HL। तो हमारा क्या है कि HA HR HL क्या है, हेड एसोसिएटेड विद एडिशन, रिमूवल एंड फ्रिक्शन लॉस इन पाइप रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम ये V स्क्वायर अपॉन 2G, तो ये देख सकते हैं, द हेड लॉस इन पाइप इज इक्वल टू HL कैन बी एक्सप्रेस एट डार्सी इक्वेशन फॉर एनर्जी लॉस, जनरल फॉर्म वेयर
हम डार्सी इक्वेशन को अच्छे से आप याद रखिएगा। डार्सी इक्वेशन क्या होता है, HF इज इक्वल टू FL_V² अपॉन 2GD। ठीक है, तो हमारा F क्या होता है, फ्रिक्शनल फैक्टर होता है, L क्या होता है, L क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाइप होता है, D क्या होता है, डायमीटर ऑफ द पाइप होता है, V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पाइप। सिमिलरली अगर हमारा जो डार्सी-विस्बैच इक्वेशन का फॉर्मूला उसको ध्यान में रख के उसमें हमारा कोई भी चीज़ अगर नहीं दिया रहेगा तो उससे हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अनदर इक्वेशन वाज डेवलप टू कंप्यूट HL अंडर लैमिनर फ्लो कंडीशन। एक अनदर फार्मूला डेवलप किया था HL का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेगन-पोसलस इक्वेशन, जो हम लोग देखा 32 NLV अपॉन गामा D²। N क्या है आपका, एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी से आपको पता लग जाएगा, इस फार्मूला में भी सब्स्टिट्यूट करके आप HL को निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, इफ़ यू इक्वेट डार्सी इक्वेशन एंड हेगन-पोसलस इक्वेशन देन वी कैन फाइंड द फ्रिक्शनल फैक्टर F। हम जब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ कंप्यूट करते हैं और इक्वेशन को जब हम निकालते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा क्या है, F इज इक्वल टू 64 NR। तो हमारा वो क्या निकल जाएगा, रेनॉल्ड नंबर निकल जाएगा। तो फ्रिक्शनल फैक्टर इज ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर से हमें पता लग जाएगा जो हमारा फ्लो है तो किस कंडीशन में, लैमिनार है कि टर्बुलेंट है कि ट्रांजिशन में है, जिससे हम उसका वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मूडीज डायग्राम। ठीक है, तो ये मूडीज डायग्राम सिंपली जस्ट टू टेक इट आउट द फ्रिक्शनल फैक्टर। ठीक है, हम इससे हम क्या एस्टिमेट करते हैं, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं। इसमें ग्राफ हमारा ड्रॉ होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। द मूडीज फ्रिक्शनल फैक्टर गामा और F इज यूज्ड इन द डार्सी-विस्बैच मेजर लॉस इक्वेशन। जो हमारा F का जो वैल्यू है हम लोग मूडीज डायग्राम से निकालते हैं। हम जानते हैं कि द फ्लो इज ट्रांजिशन 2300 से जिसका रेनॉल्ड नंबर 2300 से लेकर 4000 के बीच में है, तो लैमिनार एंड टर्मिनल फ्लो एंड फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। उसके बीच में हम लोग नहीं फ्रिक्शनल फैक्टर को डिटरमाइन कर पाते हैं। लेकिन द फ्रिक्शनल फैक्टर कैन यूजली बी इंटरप्रेटेड बिटवीन लैमिनार वैल्यू एट R इज इक्वल टू 2300 एंड टर्बुलेंट फ्लो R इज इक्वल टू 4000। यहाँ पे हम लोग इंटरप्लोट करके उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे इस मूडीज डायग्राम में, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस डायग्राम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करा गया है। देयर 3 ग्राफ्स हैज बीन टेकन। रेनॉल्ड नंबर नीचे लिया गया है, RE, रिलेटिव रफनेस साइड में लिया गया एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिया गया है। तो आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 2, 3, 4, 5, 10 टू द 4, ऐसे हमारे नीचे में रेनॉल्ड नंबर लिया गया है। रिलेटिव रफनेस किससे लिया गया है, 0.0001, 0.0005, ऐसे रिलेटिव रफनेस हम लोग किस में नापते हैं, हम लोग K/D H में हम नापते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ गामा में हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमारा जो फ्लो है 2 प्रकार का फ्लो है। आप देख सकते हैं कि हमारा एक ऊपर से लैमिनार फ्लो है जिसकी कर्व ऐसे रहेगी और टर्बुलेंट फ्लो की ऐसे ऐसे रहेगी, जिससे आप हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव रफनेस निकाल सकते हैं। और उससे अब जैसे कि टर्बुलेंट फ्लो है, आपका जो वैल्यू दिया हुआ है अगर 10 टू द पावर 7 पे है तो आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है। तो उससे हम लोग रिलेटिव रफनेस और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मूडीज डायग्राम है। तो मूडीज डायग्राम में आपको क्या निकालने के लिए होता है, रिलेटिव रफनेस में निकालने के लिए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी जानने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डार्सी-विस्बैच इक्वेशन। तो डार्सी-विस्बैच इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू FL_V² अपॉन 2GD। तो हम जानते हैं HF क्या है, हमारा हेड लॉस है, F क्या है, फ्रिक्शनल फैक्टर है, L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप वर्क है, किस में होता है, मीटर में होता है, D क्या है, इनर डायमीटर ऑफ पाइप वर्क, मीटर में होता है, V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डार्सी-विस्बैच इक्वेशन से हम फार्मूला सब्स्टिट्यूट करके इसकी आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि माइनर लॉसेस क्या क्या होता है। तो माइनर लॉसेस क्या होता है, ये मोस्टली 5 से 6 तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं बेसिकली बताने से पहले माइनर लॉसेस में हम लोग ये बहुत नेग्लिजिबल, तो बहुत कम जो होता है, तो कई बार इसको हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं। जो हमारा एरर आता है 0.01 से आएगा या इट इज़ लेस देन 1। तो अगर जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि माइनर लॉस निकालना है तभी निकालना है, उसकी फार्मूलाज को आपको याद रखना होगा, जो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोस को अपलोड कर दिया है पहले।
तो हम लोग अभी देखते हैं पाइप सिस्टम इंक्लूडिंग फिटिंग, वाल्व, बेंड, एल्बो, टीस, इनलेट्स, एक्सिस, एनलार्जमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ किस में माइनर लॉसेस लगते हैं? वाल्व में, बेंड में, एल्बो में, टीस में, इनलेट्स में, एक्सिस्ट में, एनलार्जमेंट में एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला एरियाज में क्या लगता है? माइनर लॉसेस लगता है। तो क्या होता है? द कॉम्पोनेंट इंटरप्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। कई बार क्या होता है, क्या वो जो फ्लो है था उसको इंटरप्ट करता है, जहाँ पे वहाँ पे रुकावटें आने लगती है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? लॉसेस लगता है। तो हम लोग माइनर लॉसेस एसोसिएटेड विद दिस कंपोनेंट्स, तो कैसे होगा? एच एल इक्वल टू के एल वी स्क्वायर अपॉन टी जी। तो आप जानते हैं के एल क्या है? लॉस ऑफ कोएफिशिएंट इज डिफर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टिपिकली प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग माइनर लॉसेस को हम लोग यहाँ देखने का कोशिश करेंगे। देखिए लॉस ऑफ कोएफिशिएंट के एल हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे कि हमारा ये डायग्राम से ये हमारा क्या हो गया? वाल्व हो गया, ये हमारा पाइपिंग सिस्टम में फिट किया गया है, ठीक है। अब जैसे देखेंगे हमारा एक V1 है, एक टू है। तो सिमिलरली हमारा जो अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? एरर आ सकता है। तो देखेंगे उसको निकालता है। लॉस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट सच एज ए गेट वाल्व सोर्स इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द प्रेशर लॉस इट कॉस्ट एंड डिवाइडिंग बाय द डायनेमिक प्रेशर इन पाइप। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि हम लोग कैसे निकाले। P1 पे क्या है, प्रेशर 1 क्या है, प्रेशर 2 क्या है, और KL में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उससे क्या निकाल सकते हैं? हम लोग माइनर लॉसेस को निकाल सकते हैं। अब देखेंगे टोटल हेड लॉस इन ए सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ मेजर लॉस इन पाइप सेक्शन एंड माइनर लॉस इन कंपोनेंट्स। एक पूरा टोटल हमको अगर हेड लॉस निकालना है तो कैसे निकलेगा? मेजर प्लस माइनर। अगर हमको देना तो मेजर क्या हो गया? इन पाइप सेक्शन में मेजर होता है जिसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और माइनर लॉस किस में होता है? कंपोनेंट में जो पार्ट्स जो लगे रहते हैं उसमें होता है। जैसे देख सकते हैं एच एल इज इक्वल टू एच एल मेजर प्लस एच एल माइनर। हम एच एल मेजर और माइनर को हम लोग एच एल इज इक्वल टू नो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है। इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करा तो हमारा क्या होगा? समेशन ऑफ आई एफ आई एल आई अपॉन डी आई वी आई स्क्वायर अपॉन 2G। तो सिमिलरली हमने एक मेजर के लिए लिया, एक माइनर के लिए लिया। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा तो हमें आई पाइप सेक्शन में और जे कॉम्पोनेंट सेक्शन में देखा, एक आई पाइप सेक्शन लिया, एक जे कॉम्पोनेंट सेक्शन लिया। तो इफ़ द एंटायर पाइप सिस्टम हैज़ अ कांस्टेंट डायमीटर देन एच एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन डी प्लस समेशन ऑफ के एल अपॉन वी स्क्वायर अपॉन टी जी। वी स्क्वायर अपॉन 2G क्या है? हमारा वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट करा तो हमारा उससे वैल्यू निकल गया। अब देख सकते हैं माइनर लॉसेस कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं इस डायग्राम को लिया हूँ। अब देख सकते हैं अलग अलग तरीक़े की पाइप है, ठीक है, और माइनर लॉस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब देख सकते हैं कि देखिए ये सब डायग्राम से क्या होता है? पाइप इनलेट, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे इनलेट पॉइंट पे लगता है वो उसकी फार्मूलास दिया हुआ है। एक शार्प एज, सडनली देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्प एज है, फिर एक वेल राउंडेड, ये राउंडेड है, ठीक है। सिमिलरली पाइप एग्जिट, शार्प एज, राउंडेड, अभी जो हमने देखा, ठीक है। और सिमिलरली हमारा सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ऑलरेडी वी हैव सीन द फार्मूलाज एंड वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये सब डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग नेकिंग बोलते हैं, सुपर वेना कावा कहाँ लगता है वो सब देखते हैं। तो वो सब सारा वीडियोस में अपलोड है, इसकी फार्मूलाज को आपको याद रखना है, और ये याद रखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसान होगी, ठीक है। तो मोस्टली हमारा इसमें हम देख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ पाइप इनलेट ऑन लॉस ऑफ कोएफिशिएंट फ्रॉम एसरे हैंडबुक ऑफ फंडामेंटल। यहाँ पे हमारा KL और R अपॉन डी के बीच में ये लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लैंक्ड एल्बो है, जो हमारा क्या है? राउंडेड है लेकिन फ्लैंक्ड है, ठीक है। ये शार्प एल्बो, शार्प टर्न आ रहे हैं, ठीक है। इस में जो हमारा क्या लगता है? जो लॉसेस लगता है, कैसे लगता है, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यू विल हैव टू द सी ऑल द ओल्ड वीडियोस जहाँ पे हमने माइनर लॉसेस के बारे में पढ़ा है। हर एक जो हमारा माइनर लॉस किसके किसके वजह से लगता है? एट एंट्री, एट एग्जिट, ड्यू टू पाइप फिटिंग, सडन इन्लार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब जो एरियास है, ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है और इसमें हमने पूरा अच्छे से इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करा है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको हेल्पफुल होगा। तो ये सब ग्राफ से हम लोग क्या निकालते हैं? जो हमारा लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, हमारा एक यूनिट हमारा दिया हुआ है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लैमिनर बाउंड्री लेयर फ्लो। तो लैमिनर लेयर बाउंड्री लेयर फ्लो क्या होता है?
कई बार क्या होता है जब फ्लो हमारा एक पाइप से बह के जा रहा होता है तो अगर सडन टर्न होता है तो वहाँ पे एडिस फॉर्म होता है, देख सकते हैं। द लैमिनर बाउंड्री लेयर इज़ वेरी स्मूथ फ्लो वाइल द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कंटेन्स स्विल्स और एडिस। स्विल्स क्या होता है, जब पानी घूमने लगता है, आप देख रहे हैं चक्रवात की तरह घूमता है उसी में, तो उसको हम लोग स्विल्स भी बोल सकते हैं और एडिस भी बोल सकते हैं। द लैमिनर फ्लो क्रिएट्स लेस स्किन फ्रिक्शन ड्रैग देन द टर्बुलेंट फ्लो बट इज लेस स्टेबल। हम जानते हैं कि हमारा जो लैमिनर फ्लो क्या होता है, लेस स्किन फ्रिक्शन ड्रैग करता है देन टर्बुलेंट, बट क्या होता है, कम स्टेबल रहता है। बाउंड्री लेयर फ्लो ओवर ए बिंग सरफेस बीइंग ए स्मूथ लैमिनर फ्लो। As the flow continues back from the leading edge, the laminar boundary layer increase in thickness। तो क्या होता है, लैमिनर बॉडी क्या होता है, वो अपना मोटाई को बढ़ा लेता है, थिकनेस में बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका लैमिनर बाउंड्री। नेक्स्ट है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फ्लो। तो टर्बुलेंट बाउंड्री में क्या होता है, एट सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द लीडिंग एज टू द स्मूथ लैमिनर फ्लो ब्रेक डाउन एंड द ट्रांसिशन टू टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, वो स्कैटर करता है, इरेगुलर होता है। तो फ्लो ऑफ अ ड्रैग standpoint, it is advisable to have a transmission from a laminar or turbulent flow as far as on the wing as possible, or have a large amount of wing surface within the laminar portion of the boundary layer। देख सकते हैं the low energy laminar flow however tends to break down more suddenly than a turbulent layer। क्या होता है, turbulent layer से ज़्यादा क्यों कौन ब्रेक करता है, लैमिनार ब्रेक करता है। तो हमने अभी देखा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फ्लो। अब इस डायग्राम से हम देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमारा एक बाउंड्री है, फ्री सिस्टम है, पूरा है। तो उसमें हम देख सकते हैं डाउन में हमारा प्रेशर कम है, ऊपर में प्रेशर ज़्यादा है। उसकी डिस्टेंस क्या है, आप देख सकते हो एक्स के से दर्शाया हुआ। तो इस डायग्राम से देखने के लिए आप समझ सकते हो। तो हम लोग देखेंगे, आपने देखा कि अगर सर्कुलर पाइप है तो उसका जो फ्लो होगा किस में होगा, पैराबोलिक में होगा, ठीक है। तो फ्लो थ्रू पाइप्स में इन पाइप्स इन सीरीज एंड पाइप्स इन पैरेलल हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। पाइप्स इन सीरीज डिफाइंड एज ए पाइप ऑफ ए डिफरेंट लेंथ एंड ए डिफरेंट डायमीटर कनेक्टेड एंड टू फॉर्म ए पाइपलाइन, ठीक है। पाइप इन सीरीज में क्या होता है कि एक पाइप होता है, पाइप्स इन से डिफाइंड है पाइप विद डिफरेंट लेंथ। कहीं होता है कि डिफरेंट लेंथ का पाइप एक पाइपलाइन को कंप्लीट करने के लिए अरेंज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप्स इन सीरीज। तो जैसे आप मान लीजिए L1 L2 L3 क्या है, लेंथ ऑफ पाइप 1 2 3 पाइप का इस्तेमाल किया गया जिसका लेंथ 1 2 3 है। सिमिलर डायमीटर तीनों पाइप का क्या है, D1 D2 D3, और उसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइप्स क्या है, V1 V2 V3, और उसका फ्रिक्शनल डिस्ट्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तीनों पाइप में क्या है, F1 F2 F3, और H क्या है, डिफरेंस इन वाटर लेवल ऑफ टू टैंक्स। अगर अरेंज करते हैं दो टैंक के बीच में, टैंक ए या टैंक बी के बीच में हम लोग, तो हमारा वहाँ से क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं कि डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द पाइप इज सेम। जो हमारा पानी जो पास हो रहा है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 V2 इंटू A3 V3। तो हमारा डिस्चार्ज क्या है, तीनों पाइप में कॉमन है, तो उसको हम लोग किस में देखेंगे, सीरीज में देखेंगे। द डिफरेंस इन लिक्विड सर्फेस लेवल इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल हेड लॉस इन पाइप। तो उसमें क्या होता है, वो जो डिफरेंस आता है लिक्विड सरफेस लेवल, वो किसकी वजह से आता है, आपका टोटल हेड लॉस इन पाइप की वजह से। तो हम लोग ये देखा किसके लिए, पाइप्स इन सीरीज़ के लिए। तो हमको ये फार्मूला है, जैसे कि आपको अगर इसकी डायग्राम बनानी होगी तो आप कैसे बनाओगे, अगर एक टैंक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और एक टैंक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारा कनेक्शन है, एक पाइप, दो पाइप, तीन पाइप। अगर ऐसे है तो हम पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3, तो सिमिलरली V1 V2 V3, सिमिलरली यहाँ से डिस्चार्ज Q1 Q2 Q3, सिमिलरली ऐसे करके हमारा ये जो हमारा पाइप्स इन सीरीज में दिया गया। नेक्स्ट है पैरेलल पाइप सिस्टम। पैरेलल पाइप सिस्टम क्या होगा, कंसीडर ए मेन पाइप विच इज डिवाइडेड इंटू 2 और मोर ब्रांचेस एज सोन इन ए फिगर, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, एक पाइप आ रहा है सडनली वो डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आप देखेंगे एक पाइप आ रहा है सडनली डिवाइड हो गया इधर के लिए और इधर के लिए, और फिर इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरेलल रन कर रहा है, एक इधर से पाइप 1 रन कर रहा है, पाइप 2 इधर से रन कर रहा है, फिर एक पॉइंट पे जाके फिर दूसरा से चला जाता है, तो उसको हम लोग पैरेलल पाइप सिस्टम बोलते हैं। तो अगेन जॉइन टुगेदर डाउनस्ट्रीम टू फॉर्म ए सिंगल पाइप, देन अ ब्रांच पाइप आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। The discharge through the main is increased by connecting pipe in parallel. The rate of flow in the main pipe is equal to the sum of rate of flow through
ब्रांच पाइप, हैंस Q हमारा क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज क्या होता है, दोनों में Q1 प्लस Q2, दोनों पाइप से जो हमारा फ्लो क्या आएगा, डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q क्या है आपका, डिस्चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो है। In this arrangement of loss of head for each is same, that is loss of head for each for branch pipe 1 is equal to loss of head in branch pipe 2। दोनों हमारा जो लॉस ऑफ हेड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा पाइप 1 से और पाइप 2 से, ठीक है। तो ये था हमारा पाइप्स इन सीरीज एंड पाइप्स इन पैरेलल। अब हम देखने जा रहे हैं टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, तो टोटल एनर्जी लाइन को समझने के लिए हमने इस डायग्राम में देखा है, ठीक है। जस्ट आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस डायग्राम। अब देखिएगा हमारा 3 पाइप इस्तेमाल किया गया है, ये टैंक हमारा है 3 डायग्राम से, जैसे कि एक पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3। तो V1 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ पाइप 1, V2 वेलोसिटी ऑफ पाइप 2, V3 क्या है वेलोसिटी ऑफ पाइप 3, L क्या है लेंथ, L2 लेंथ ऑफ पाइप 2, L3 क्या है लेंथ ऑफ पाइप 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सारा माइनर लॉसेस से दिया हुआ है, ठीक है। 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G, हमारा सीरीज बैच इक्वेशन दिया गया है 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ठीक है। तो हमारा अवेलेबल हेड से जो हमारा पानी पास हो रहा है, तो हम क्या क्या हो जाता है, द सम ऑफ द लॉसेस इज इक्वल टू द अवेलेबल हेड। तो हमारा टोटल एनर्जी लाइन क्या हो जाएगा, अब देखिएगा टोटल एनर्जी लाइन इज द इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डे टाइम हेड। वो तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। तो EL इज इक्वल टू H इज इक्वल टू P अपॉन W, दैट इज V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H, इसको कॉन्स्टेंट अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन। तो हम लोग एनर्जी लाइन अकॉर्डिंग टू हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन के यहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डे टाइम हेड इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक टोटल एनर्जी लाइन में। फॉर ए फ्लूइड फ्लो विदाउट एनी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मेजर लॉसेस और कॉम्पोनेंट माइनस, द एनर्जी लाइन वुड बी एट कांस्टेंट लेवल। क्या होता है, कांस्टेंट लेवल में होता है। इन ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड द एनर्जी लाइन डिक्रीजेस अलोंग द फ्लो ड्यू टू लॉसेस। ए टर्बाइन इज ए फ्लो reduces एनर्जी लाइन एंड ए पंप और ए फैन इन द लाइन ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन सिंपल सी होता है, सम ऑफ क्या होता है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डे टाइम हेड इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को हमने बर्नौलीज इक्वेशन में इक्वेट करा है। अगर 2 पाइप है तो हमारा सम ऑफ क्या हो जाता है, पाइप 1 में प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डे टाइम हेड, दैट इज P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो G2 प्लस V स्क्वायर 2 अपॉन 2G प्लस Z2। जो हमारा दोनों इक्वल हो जाता है, आप देखोगे बर्नौलीज इक्वेशन में, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो हमारा ये क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डे टाइम हेड। तो हाइड्रोलिक प्रेशर हेड क्या होता है आपका, सिंपल P अपॉन रो जी प्लस Z1। इसमें हम लोग काइनेटिक को इंक्लूड नहीं करते हैं, V स्क्वायर अपॉन 2G को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बोलते हैं, HGL बोलते हैं, ठीक है। तो HGL इज P अपॉन W प्लस H, वेयर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन्स लाइन लाइज 1 वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी लाइन। तो ये क्या था आपका, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन था, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, जस्ट फ्लो थ्रू पाइप। तो फ्लो थ्रू पाइप में हमने पढ़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, किस तरह से फ्लो करता है, किस प्रकार से उसका फ्लो को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्लो का कितना टाइप्स होता है, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने हेगन-पोस्टेलस लॉ के बारे में पढ़ा, डार्सी-विस्बैच इक्वेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने देखा मेजर लॉसेस के बारे में, माइनर लॉसेस के बारे में, ठीक है। तो मेजर लॉसेस किसके वजह होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। फिर माइनर लॉसेस किसके वजह से होता है, माइनर लॉसेस इज ड्यू टू द फिटिंग ऑफ पाइप्स एट एंट्री एट एग्जिट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एनलार्जमेंट, ठीक है। तो इस सब की वजह से होता है, उसका हमने एक ओवरव्यू देखा, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में हम लोग कैप्चर कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा मूडीज डायग्राम। तो मूडीज डायग्राम किस में ड्रॉ हुआ है, रिलेटिव रफनेस और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो उसको अरेंज होता है किस में, लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में। तो लैमिनर फ्लो क्या होता है, वो ऊपर से आता है और इधर से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा ग्रेजुअली राइज करता है, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, रिलेटिव रफनेस निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा पाइप्स इन सीरीज एंड पाइप्स इन पैरेलल।
तो पाइप्स इन सीरीज में क्या होता है कि डिफरेंट पाइप लगा रहता है V1 V2 V3 सिमिलरली डिस्चार्ज Q1 सब में डिस्चार्ज जब लास्ट में होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। तो हमारा तीनों पाइप में सेम हो जाएगा हमारा फ्लो किसको निकालने फ्लो रेट निकालने के लिए ताकि उसको हम लोग क्या करते हैं डिस्चार्ज निकालने के लिए। सिमिलरली हमने पढ़ा कि इसके बारे में पाइप्स इन पैरेलल के बारे में तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर एक पाइप है सिमिलरली कनेक्टेड है उसे ब्रांच से सेपरेट किया जाता है फिर लास्ट में कनेक्ट हो जाता है तो हमारा Q से जो हमारा पाइप 1 पाइप 2 में जो डिस्चार्ज होगा इक्वल होगा Q से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बारे में हमने पढ़ा टोटल एनर्जी लाइन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है सम ऑफ पोटेंशियल हेड वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड इज इक्वल टू 0 और नहीं तो अगर दो पाइप है तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो हो गया आपका टोटल एनर्जी लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या हो गया कि उसमें हम लोग प्रेशर हेड को और डेटम हेड को कंसीडर करते हैं बट वेलोसिटी हेड को कंसीडर नहीं करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो होपफुली आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, तो अभी जो इसके जो फार्मूला बेस्ड है ऑलरेडी मैं इसका वीडियोस बना दिया हूँ। जैसे डार्सी-विस्बैच इक्वेशन है तो उसका जो डिराइवेशन है कैसे आया, ठीक है, जो माइनर लॉस मेजर लॉस कैसे आया सारा न्यूमेरिकल को हमने बना के अपलोड कर रखा है। तो आप एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है, ऑलरेडी आई हैव कंडक्टेड ए टेस्ट यू पीपल हैव स्कोर्ड गुड। तो अभी मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको वीडियोस को देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए। तो अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आपके अच्छे दिन के शुभकामनाएं। थैंक यू।